हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं। दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं इसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन कॉन्सेप्ट्स के बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिससे कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से क्लियर कर पाओगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स देखने हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप अच्छे से उन वीडियोस को देखेंगे, फिर आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के लिए हमने लिए हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। तो सबसे पहले लिया है हमने एग्जांपल 2.1 जो कि फर्स्ट एग्जांपल है चैप्टर 2 का। तो चलिए देखते हैं, इसमें है यहाँ पर कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ दिस लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो हमें पोटेंशियल पता करना है एक चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से हमें पोटेंशियल पता करना है 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो कंसीडर कर लेते हैं, चलिए एक एज्यूम कर लिया हमने, कोई भी एक चार्ज मान लिया, ये चार्ज है ये वाला 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इस चार्ज की वजह से ये एक पॉइंट चार्ज है, ओके, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, यहां से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे सपोज हेयर एक पॉइंट मान लेते हैं, चलिए P 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस है यहाँ पे, ओके, इस पॉइंट की। यहां हमें पता करना है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? V, ओके। देखिए हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ओके। नहीं पढ़ा आपने, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होती क्या है उसकी वैल्यू? Q अपॉन डिस्टेंस, ओके। Q क्या होता है? ये जो चार्ज है जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। R क्या है? डिस्टेंस है, कितनी है यहाँ? 9 सेंटीमीटर। इसको हम SI सिस्टम में लेंगे तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। तो डिस्टेंस ये है। K क्या है? ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्या रहती है इसकी वैल्यू? 9 इंटू 10⁹। तो हमें किसी भी पॉइंट पे पता करना है पोटेंशियल, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं, V इक्वल्स टू KQ अपॉन R। वैल्यू सब है हमारे पास। Q चार्ज गिवन है ही, K की वैल्यू ये होती है, आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन R जब एयर में रखे होते हैं तो एप्सिलॉन R जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसकी वैल्यू क्या लेते हैं हम? 1, है ना। उसकी डायरेक्ट वैल्यू यूज करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है, आपको अच्छे से पता है। Q चार्ज गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं लिखी हमने। R ये है 9 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो ऐसा यूनिट होती है इसकी वोल्ट। तो सारी जो जितनी भी क्वांटिटीज हैं सबको हमने SI सिस्टम में ही यहाँ पे लिया है, तो जो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आएगा वो वोल्ट में ही आएगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं बस। 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे ये, और 4 है हमारा यहाँ पे इंटू 10⁻⁻7 ये, +9 ये, और ये -2 ऊपर जाएंगे, +2 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे 9 and 2 दिस 4 इंटू 10⁻9 और 2 11, और 7 माइनस करेंगे आप, इसमें से बचेंगे 4, ठीक है। 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट। तो ये होगा पोटेंशियल इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पता चल चुका है, कितना है? एट पॉइंट P पोटेंशियल इज दिस 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट, ओके, या फिर जूल पर कूलम कहेंगे इसे। क्यों कहेंगे? क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? V इक्वल्स टू W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन जो भी चार्ज होता है जिसे हम लेके आते हैं वहां पे, है ना, टेस्ट चार्ज। तो ये जूल होता है और ये कूलम, इसको आप जूल पर कूलम भी कह सकते हैं, जिसे यहाँ पे हम वोल्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा पार्ट A का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं पार्ट B का सॉल्यूशन। पार्ट B का सॉल्यूशन देखते हैं। कुछ वैल्यूज को लिखे रहने देते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। पार्ट बी में बता रहे हैं, हेंस obtain द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज दिस। एक चार्ज है इस कूलम का 2 इंटू 10⁻9 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट P। इस पॉइंट P पर ला रहे हैं हम एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से
एक चार्ज लेके आ रहे हैं हम। कौन सा चार्ज है? वो है 2 × 10⁻⁹ कूलम। ओके, चलिए Q0 बोल देते हैं हम इसको, Q0 है ना, टेस्ट चार्ज है, कोई भी कुछ भी मान लिया। यहाँ से हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आ रहे हैं इसे, फ्रॉम इन्फिनिटी टू P तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? इसमें इनफाइनाइट डिस्टेंस से P तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए, वर्क डन कैलकुलेट करना है, कब करना है? जब पोटेंशियल गिवन है ना, पोटेंशियल गिवन है, चार्ज जिसे ला रहे हैं वो गिवन है, ठीक है। इसे तो हटा देते हैं यहाँ से हम, पोटेंशियल गिवन है, चार्ज गिवन है, वर्क डन पता करना है। आप जानते हो अच्छी तरह से पोटेंशियल क्या होता है किसी भी पॉइंट पे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू P अपॉन दैट चार्ज, जो भी हम चार्ज लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से। तो कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं? Q0। सिंपल है, हमें वर्क डन पता करना है, एक्सटर्नल वर्क डन पता करना है, ठीक है। ब्रिंगिंग ए चार्ज, क्योंकि लाना पड़ेगा, जबरदस्ती लाना पड़ेगा, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा, ये दूर भागेगा, लेकिन हम इसको पकड़ के लाएंगे, जबरदस्ती लाना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना होगा। तो Vp × Q0, Vp कितना है? दिस, Vp मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट V, वो हम फर्स्ट ये जो पार्ट था उसमें कैलकुलेट कर चुके हैं, 4 × 10⁴ वोल्ट। Q0 जो चार्ज लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम 10⁻⁹, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 2 = 8 और ये 10⁻⁵। तो वर्क डन जो एक्सटर्नल सोर्स करेगा कहाँ से? इन्फिनिटी टू P, इनफाइनाइट टू P, इतने जूल वर्क हमें करना पड़ेगा। 8 × 10⁻⁵ जूल, दिस वर्क इज टू बी डन। अब बता रहे हैं यहां पर, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्राउट। तो जो पाथ है जहां से हम इस चार्ज को ला रहे हैं, जिस पाथ से हम चार्ज को ला रहे हैं इन्फिनिटी टू P पॉइंट तक, तो क्या इस पाथ पर भी डिपेंड करेगा ये जो वर्क डन है जो हमने अभी निकाला है 8 × 10⁻⁵ जूल का, क्या ये पाथ पर भी डिपेंड करेगा? ये हमें बताना है। पाथ पे डिपेंड मीन्स अगर इसे हम इस पाथ से होकर लेके आएँ या फिर कोई एक और ये पाथ है यहाँ से होके इस तरीके से लेके आएँ, तो क्या ये जो पाथ्स हैं इन पे भी डिपेंड करेगा ये वर्क डन? अभी हम कैसे लेके आए थे इसे? बिल्कुल हॉरिजॉन्टली लेके आए थे, 1 और 2। क्या ये इतने पाथ हैं? एक पाथ ये है, एक ये है, एक ये है, क्या पाथ पर भी डिपेंड करेगा? तो वैसे हम जनरली देखें तो यहाँ फॉर्मूला है वर्क डन कैलकुलेट करने का, पोटेंशियल एट पॉइंट P × चार्ज, जो भी हम चार्ज ला रहे हैं। तो P पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो तो चेंज होने वाला है नहीं, है ना, पाथ पे तो डिपेंड करेगा नहीं, पोटेंशियल को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है वो पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है, फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक होती है। पोटेंशियल कितना है उस पॉइंट पे, इतना है, वो वही रहेगा। तो हम किसी भी पाथ से आ जाएं तो जो वर्क डन आएगा वो यही आएगा, है ना, कोई भी इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा। और सिंपल सी बात आप ये बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, क्योंकि ये चार्ज है, इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स जो होते हैं उनके द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर वो डिपेंड नहीं करता है। बिकॉज आपने एक और चीज देखा होगा, जनरली जो हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, सपोज हम A to B पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, A to B तक हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा यहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स है ये पे, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये होता है हमारा तरीका। A क्या है? A इनिशियल पॉइंट है, उसकी लिमिट है, B फाइनल पॉइंट है। सपोज A यहाँ इन्फिनिटी पे है, ओके, और यहाँ ये P पॉइंट पर हम इसे लेके आ रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आए, तो जो डिस्टेंसेस हैं वो कहाँ से ली जा रही हैं? यहाँ से ली जा रही हैं, है ना। जो Q हमारा सोर्स चार्ज है, एक तो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी इन्फिनिटी, यहाँ से लेके, और P पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस है? ये 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक हमें वर्क डन करना होगा, इन्फिनिटी टू P, ये चेंज हो जाएंगे पॉइंट A to B, इन्फिनिटी टू P, तो कुछ इस तरीके से हम वर्क डन निकालेंगे। तो वहाँ एक तो इन्फिनिटी लगाई जाएगी वैल्यू, और एक 9 जो डिस्टेंस है P पॉइंट की 9 सेंटीमीटर, जो कि 9 × 10⁻² मीटर में लगाई गई थी, वो लगाई जाएगी कुछ इस तरीके से, ओके, प्रॉपर यूनिट में। लेकिन केवल लिमिट्स पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पोजीशन इन्फिनिटी, फाइनल पोजीशन P पॉइंट।
है ना, किसी भी रास्ते से आप आ जाइए, आपके लिए जो वर्क डन होगा वो सेम रहेगा, कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगा। और सिंपल सी बात एक ये होती है कि वर्क डन को हम कुछ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर VA माइनस VB हम कर रहे हैं, पोटेंशियल VA माइनस VB, ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालें किसी भी दो पॉइंट के बीच का, तो क्या रहता है उसका फॉर्मूला, वर्क डन बाय, अगर एक्सटर्नल सोर्स से ले रहे हैं हम तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल B2A अपॉन Q0, है ना। V डेल्टा V इक्वल्स टू W अपॉन Q, सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। VA माइनस VB ये होगा, इंटरनल से लगाओ तो यहाँ माइनस, और यहाँ इंटरनल सोर्स कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स हो जाएगा, सिंपल। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, वही बात B2A, है ना, Q इंटू VA माइनस VB, ये बात। तो वर्क डन दो पॉइंट के बीच का निकालना है, तो वो चार्ज, जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस उन दो पॉइंट के बीच का, इनिशियल और ये फाइनल, है ना। यहाँ ए अगर इन्फिनिटी हो जाए, ए को आप इन्फिनिटी कर दो, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, बी को आप पी कर दो, बी को आप पी कर दो, है ना। ए को इन्फिनिटी कर दो और बी को आप पी कर दो, सिंपल, कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे ये वैल्यू 0 लगा लेंगे, पी पॉइंट पे जो वर्क डन होगा वो निकल के आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप वर्क डन निकाल लेंगे, है ना। ये लिमिट आप अपने आप सेट कर लेंगे, इनको किस तरीके से आपको लिमिट्स को सेट करना है। तो जो वर्क डन आएगा वो P टू इन्फिनिटी आएगा, फिलहाल इसको आप माइनस कर दोगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा फिर यहाँ से, है ना, वो इन्फिनिटी टू P हो जाएगा फिर वर्क डन। तो वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे। इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल पता होना चाहिए, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल पता होना चाहिए। इनिशियल पॉइंट यहाँ इन्फिनिटी पर है, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते। जैसे ग्रेविटी का जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, किसी भी बॉल को हम इस तरीके से ऊपर फेंकते हैं, है ना, तो जो वर्क डन है आपको केवल डिस्प्लेसमेंट और जो फील्ड, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg, है ना, mgh होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे, यहाँ से आप यहाँ तक फेंकोगे तो, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो कितना, जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है बस वही लेना है आपको यहाँ पे, या तो इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट या इसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट, है ना। इससे कोई फर्क नहीं है आप किस रास्ते से गए यहाँ पे h हाइट पे। तो जितने भी फील्ड फोर्स होते हैं कंजर्वेटिव जो होते हैं, उनके लिए जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, है ना। तो ये आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर वही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन, थैंक यू।